नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे विषय की बात करेंगे जो हर फार्मा प्रोफेशनल के लिए बेहद जरूरी है। प्रोसेस ऑडिट और प्रोडक्ट ऑडिट में क्या फर्क है? ये सिर्फ दो शब्द नहीं है। ये आपकी कंपनी की क्वालिटी, आपकी जिम्मेदारी और आखिरकार मरीज की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। तो आइए गहराई से समझते हैं। पहला सवाल, ऑडिट की जरूरत ही क्यों है? फार्मा इंडस्ट्री में ऑडिट सिर्फ चेकलिस्ट पूरी करने का नाम नहीं है। ये इस बात की गारंटी है कि जो भी दवा बनाई जा रही है वो सेफ है, असरदार है और हर बार एक जैसी क्वालिटी की है। चाहे प्रोसेस की जांच हो या प्रोडक्ट की, मकसद सिर्फ एक है, जीएमपी के तहत कंप्लायंस और क्वालिटी। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑडिट की। प्रोसेस ऑडिट मतलब काम कैसे हो रहा है। हम ये देखते हैं कि प्रक्रिया के हर स्टेप में एसओपीज फॉलो हो रहे हैं या नहीं, मशीनें ठीक से वेरीफाई हैं या नहीं, ऑपरेटर को ट्रेनिंग मिली है या नहीं, और सबसे जरूरी, डेटा सही तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। उदाहरण के लिए, अगर हम टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में ग्रैन्युलेशन प्रोसेस का ऑडिट कर रहे हैं, तो हम ये चेक करेंगे कि मिक्सिंग टाइम सही है, तापमान मॉनिटर हो रहा है और सभी लॉग सही से दर्ज हैं। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑडिट पर। ये ऑडिट आखिरी प्रोडक्ट पर फोकस करता है, मतलब वो टैबलेट या कैप्सूल जो मरीज तक जाएगी। यहाँ हम चेक करते हैं कि क्या टैबलेट की लुक और पैकिंग सही है, लेबलिंग में कोई गलती तो नहीं, लैब टेस्ट जैसे एसे या डिसोल्यूशन पास हुए या नहीं, और बैच के सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट और कंप्लायंट हैं या नहीं। जैसे अगर हम पैरासीटामोल की एक बैच को ऑडिट कर रहे हैं, तो हम उसकी हार्डनेस, डिसोल्यूशन, पैकिंग और रिलीज डॉक्यूमेंट्स की जांच करेंगे। चलो अब दोनों को साथ में तुलना करते हैं। आ पहलू, अब प्रोसेस ऑडिट, प्रोडक्ट ऑडिट। फोकस, काम कैसे हो रहा है, क्या प्रोड्यूस हुआ है। मकसद, प्रोसेस कंट्रोल और कंप्लायंस ऑफ प्रोडक्ट की क्वालिटी और स्पेसिफिकेशन। समय, प्रोसेस के दौरान या बाद में, बैच के बाद, इनपुट, एसओपीज, ट्रेनिंग रिकॉर्ड, इक्विपमेंट लॉग्स, बैच रिकॉर्ड, क्यूसी रिपोर्ट्स, पैकिंग डेटा, लीगल आउटपुट, सुधार की पहचान, सीएपी ओ प्रोडक्ट रिलीज डिसीजन, सीएपी। अब सबसे जरूरी बात, क्यों दोनों जरूरी हैं? सोचिए, अगर कोई टैबलेट क्यूसी टेस्ट पास कर जाए लेकिन उसके प्रोसेस में गड़बड़ी थी, तो रिस्क अभी भी बना हुआ है। और अगर प्रोसेस तो सही चला लेकिन प्रोडक्ट का आखिरी चेक नहीं हुआ, तो गलती बाहर निकल सकती है। मतलब प्रोसेस ऑडिट प्रॉब्लम्स को पहले पकड़ता है, प्रोडक्ट ऑडिट उन्हें रोकता है मरीज तक पहुंचने से। रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशंस क्या कहती हैं? चाहे यूएसएफडीए हो, ईएमए या सीडीएसक्यू, सबका कहना साफ है, दोनों ऑडिट्स क्यूएमएस का हिस्सा होने चाहिए। डब्ल्यूएचओ और शेड्यूल एम के मुताबिक रूटीन इंटरनल ऑडिट्स में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस और प्रोडक्ट क्वालिटी दोनों की जांच होनी चाहिए। कुछ कॉमन फाइंडिंग्स भी जान लेते हैं। प्रोसेस ऑडिट फाइंडिंग्स: एसओपी से डिविएशन, क्लीनिंग रिकॉर्ड अधूरे, कैलिब्रेशन लॉग्स। गायब प्रोडक्ट ऑडिट फाइंडिंग्स: मिसलेबलिंग, अधूरे बैच, मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स, ओओएस, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। टेस्ट रिजल्ट्स और कौन करता है ये ऑडिट? आमतौर पर क्यूए टीम ऑडिट लीड करती है। प्रोडक्शन, क्यूसी और वेयरहाउस, सबका रोल रहता है। फाइंडिंग्स के बाद सब ये प्लान बनते हैं और उन्हें क्लोज करना भी ट्रैक होता है। आखिर में बात को समेटते हैं। प्रोसेस ऑडिट पूछता है, तरीका सही है? प्रोडक्ट ऑडिट पूछता है, नतीजा सही है? और फार्मा में दोनों सवालों के जवाब हाँ होने चाहिए, क्योंकि आखिरकार हमारा मकसद एक ही है, मरीज की सुरक्षा और दवा की गुणवत्ता। वीडियो पसंद आया? ऐसे ही और ट्रेनिंग वीडियो, जीएमपी टिप्स और कंप्लायंस गाइडेंस के लिए सब्सक्राइब कीजिए मिस्टर क्रिएटर यूट्यूब चैनल, जहां सीखना है आसान, इंडस्ट्री फोकस्ड और भरोसेमंद।